मैं हूं अभिषेक मिश्रा और आप देख रहे हैं 15 मिनट की घड़ी। तब से आने वाले 15 मिनटों में हम लोग प्रश्नावली 2.2 के दूसरे प्रश्न को देखेंगे। इसके पीछे के वीडियोज में हम लोगों ने पहला प्रश्न देख लिया था। दूसरा प्रश्न आपके सामने है। प्रश्न हमें दिया हुआ है कि एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों का योग और गुणनफल क्रमशः दी गई संख्याएं हैं। 2 नंबर क्वेश्चन है, यहाँ आप देख लीजिए। तो ज्ञात करने चलते हैं। पहला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। हमें दिया हुआ है पहला शून्यकों का योग, शून्यकों का योग, यहाँ देखिए शून्यकों का योग और गुणनफल। योग दिया हुआ है 1/4 और गुणनफल दिया हुआ है -1। ये हमें ज्ञात करना है। उसके बाद बहुपद क्या होगा। तो पहला क्वेश्चन सॉल्व कीजिए। यहाँ लिखेंगे कि दिया है अल्फा और प्लस बीटा, शून्यक मान लीजिए अल्फा और बीटा है, का योग कितना दिया है 1/4। आप जानते हैं अल्फा प्लस बीटा जो होता है वो -b और /a के बराबर होता है, बराबर -1/4। आप इसको यहीं पे छोड़ दीजिए। अब गुणनफल वाला संबंध लिखते हैं। गुणनफल कितना दिया हुआ है, तो अल्फा इंटू बीटा बराबर दिया हुआ है -1। अब अल्फा इंटू बीटा जो होता है वो c/a के बराबर होता है। c और बटा में a बराबर -1 और बटा में 1 तो आप लिख ही सकते हैं। अब इन दोनों का तुलना करिएगा। ये तुलना करके यहाँ आप देख रहे हैं b का मान -1 है, -b का मान -1 है तो b का मान 1 हो जाएगा, माइनस माइनस हट जाएगा तो b का मान 1 हो गया। यहाँ तो ठीक है सर। यहाँ c का मान -1 है तो c का मान -1 भी ठीक है सर। लेकिन a का मान यहाँ पे 4 आ रहा है और यहाँ पे a का मान आ रहा है 1। दोनों को तुलना करने पे ये दोनों अगर बराबर हैं तो a का मान 4 आ रहा है, यहाँ पे a का मान 1 आ रहा है। यहाँ गड़बड़ी है। तो या तो हम इस एक माने इस a के मान का जो 4 है इसको 1 बना दें और नहीं तो इस 1 को 4 बना दें। तो 4 को 1 बनाने की तुलना में 1 को 4 बनाना ज़्यादा आसान है। तो हम इसी को 4 बनाते हैं। 4 बनाने के लिए क्या करेंगे, 1 को 4 बनाना हो तो 4 से गुना कर देंगे। जब 4 से गुना करेंगे नीचे तो ऊपर भी करना ही पड़ेगा, है ना, ताकि इसके मान में कोई परिवर्तन ना आए। यानी कि हमें यहाँ मिल गया c और बटा में a बराबर -4 और बटा में 4। यहाँ तक समझ में आ गया। इसको मान लीजिए समीकरण 1 और इसको मान लीजिए समीकरण 2। ठीक है। अब यहाँ लिखिएगा समीकरण 1 और 2 से, 1 और 2 से तुलना किए तो a का मान हमारा आ गया कितना, a बराबर आ गया, a का मान देखिए यहाँ 4 यहाँ 4 तो a का मान आ गया 4। b का मान आ गया -b बराबर -1 तो b बराबर 1 आ गया। और c का मान कितना आ गया, c का मान यहाँ देखिए -4 तो c बराबर -4। a b c का मान आ गया। अब बहुपद लिखना बेहद सरल है। अब a b c का मान दिया हुआ है तो द्विघात समीकरण लिखना आसान है, बहुत आसान हो गया। द्विघात समीकरण का फॉर्म क्या होता है जी, ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0। तो अब a के मान पे आप रख दीजिए 4x² प्लस b का मान 1 आया है तो 1 नहीं भी लिखे तो काम चलेगा, सिर्फ x लिख दीजिए। आप प्लस c का मान -4 तो -4 लिख दीजिए, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा बराबर 0। ये हो गया हमारा द्विघात समीकरण। अच्छा, अगर बहुपद द्विघात बहुपद लिखना था सर, द्विघात समीकरण हाँ बहुपद लिखना था तो यहाँ बराबर में 0 जो लिखे हैं ये 0 लिखना जरूरी नहीं था। अब दूसरे प्रश्न को देखते हैं। ऐसे आप पहले खुद से बना लीजिएगा और अगर नहीं आए तब फिर दूसरा देखिएगा, लेकिन आप पहले कोशिश कीजिए खुद से बनाने का। यहाँ पे दूसरे में हमें दिया हुआ है अल्फा और प्लस बीटा। अल्फा प्लस बीटा का मान दिया हुआ है √2 बटा में 1 तो आपको पता है हम किसी के लिख सकते हैं, यानी कि -b और बटा a का मान आ गया √2 और बटा में 1। अब अल्फा इंटू बीटा तो अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a होता है और ये मान दिया है 1/3।
तो यानी कि सी और बटा में 1/1/3। यहाँ सी का मान 1 आ गया, बी का मान √2 -√2 हो जाएगा, माइनस बी का मान √2 है तो, और यहाँ ए का मान 1 है, यहाँ ए का मान 3 है, तो इसमें 3/3 से गुना करना पड़ेगा, गुना 3, तो ये आ गया 3√2 और ये आ गया 3 एकम 3। अब दोनों बराबर हो गए। अब यहाँ से आपको ए बी सी का मान मिल गया, ए का मान आपको मिल गया, ए का मान यहाँ भी 3 वहाँ भी 3, तो ए बराबर 3। बी का मान मिल गया आपको, माइनस बी का मान था 3√2, तो ये -3√2 है ना, और सी का मान कितना मिल गया है हमें, 1 मिल गया है। यहीं से आप, मैंने पहले क्वेश्चन में पूरा बनाने का विधि बता दिया था, अब सीधे सवाल बना रहा हूँ। यहाँ से आप द्विघात समीकरण लिखें, ए एक्स स्क्वायर मैंने 3x² प्लस और माइनस माइनस हो जाएगा क्योंकि ये बी माइनस में है, तो 3√2x और प्लस सी 1 है तो 1 हो गया, बहुपद हमें ज्ञात हो गया। अब तीसरा प्रश्न देखते हैं जिसमें शून्यकों का योग दिया है 0 और गुणनफल दिया है √5। इसको यहाँ बनाते हैं। तो अल्फा और प्लस बीटा बराबर 0 दिया हुआ है, यानी कि -b और बटा a बराबर 0/1 तो लिख सकते हैं, एक सबके नीचे लिख सकते हैं। आगे देखिए, √5 दिया है अल्फा इंटू बीटा, मतलब अल्फा इंटू बीटा बराबर √5, और अल्फा इंटू बीटा का जब आप लिख सकते हैं c और बटा में a बराबर √5, तो √5 और बटा 1 लिख सकते हैं। यहाँ से आपको a का मान 1, a का मान 1 आ गया। अब दोनों का तुलना करने पर आप लिख सकते हैं a का मान 1, b का मान 0, और क्योंकि माइनस जाएगा तो -0 क्या होता है, 0 तो 0 होता है, और c का मान मिल गया √5, ए बी सी का मान मिल गया। और बहुपद लिख लीजिए, a(x²) तो 1x², 1 लिखना जरूरी नहीं होता है, प्लस b तो 0 है, तो आप 0 नहीं भी लिखे तो काम चल जाएगा, या 0x लिख सकते हैं, अगली बार सुधार लेंगे, और प्लस c का मान √5। यहाँ से और तोड़िए, x² और प्लस √5, ये हमारा बहुपद आ गया, द्विघात बहुपद। अगला प्रश्न देखते हैं। इसमें चौथे में देखिए, शून्यकों का योग भी 1 दिया है और गुणनफल भी 1 दिया है। बनाइए, मतलब अल्फा प्लस बीटा बराबर 1, यानी कि -b/a बराबर 1/1। इसी प्रकार अल्फा इंटू बीटा बराबर 1, तो यानी कि c/a बराबर 1/1। यहाँ सब कुछ 1 आ गया। आप देखिए, a का मान आ गया 1, b का मान आ गया -1, क्योंकि -b बराबर 1, तो b बराबर -1 हो जाएगा, और c का मान आ गया 1, a b c का मान 1 आ गया, तो इसको रख लीजिए, तो x² प्लस x -x हो जाएगा, माफ़ कीजिएगा, यहाँ b -1 है तो ये माइनस का चिन्ह लगा दीजिएगा यहाँ पे आप, और प्लस 1 हो गया। ये हमारा द्विघात बहुपद मिल गया। पांचवा प्रश्न देखते हैं, जहाँ -1/4 और 1/4 दिया हुआ है, मतलब अल्फा प्लस बीटा बराबर -1 और बटा में 4, और माने -b/a बराबर -1/4 दिया हुआ है, और अल्फा इंटू बीटा बराबर 1/4, यानी कि c/a बराबर 1/4। आप लिखते जाइएगा समीकरण 1, 2, उसके बाद आपको लिखना होगा समीकरण 1 और 2 से तुलना करने पर a बराबर इतना, b बराबर, ये सब आपको लिखना पड़ेगा भाषा। मैं बस बना रहा हूँ। पहले क्वेश्चन को जब मैंने बनाया था तो वहाँ मैंने भाषा लिखा था, आपने देखा मैंने लिखा दिया हुआ है समीकरण 1 और 2 से, ये सब भाषा मैंने लिखा, इसको आप देखिएगा और उस हिसाब से सबको बनाइएगा। मैं बाकी सबका सिर्फ सॉल्यूशन दे रहा हूँ। तो c/a बराबर 1/4, यहाँ से आपको a का मान 4 दिख गया है, a का मान 4 यहाँ भी है, कोई दिक्कत नहीं, a बराबर 4 लिख दीजिए। b का मान कितना मिल गया, -1, -b बराबर, तो b का मान हो गया 1, माइनस से माइनस गया, और c का मान हो गया, c का मान 1। ठीक है, यहाँ समीकरण मिलेगा कि 4x² प्लस माने x 1x तो x ही हो जाएगा, अब प्लस 1, ये हमारा समीकरण मिल गया। चौथा और अंतिम प्रश्न देखते हैं, जहाँ अल्फा प्लस बीटा बराबर 4 दिया हुआ है। अल्फा प्लस बीटा, मैं अल्फा बड़ा गंदा लिखता हूँ, आप थोड़ा सा उसको सहन कर लीजिएगा।
4 और बटा में 1 लिख दीजिए, क्योंकि बटा में 1 सबके छुपा होता है सर। तो -b/a बराबर 4/1, यहाँ तक तो समझ में आ गया। अब अल्फा इंटू बीटा कितना दिया हुआ है 1, तो c/a, अल्फा इंटू बीटा c/a होता है बराबर 1/1। यहाँ भी a का मान 1, यहाँ भी a का मान 1, लफड़ा ही नहीं है। a का मान 1 लिख दीजिए, b का मान -4 लिख दीजिए, क्योंकि -b बराबर 4 है, तो माइनस को उधर भेजोगे तो b बराबर -4 हो जाएगा। थोड़ा नहीं दिख रहा है अभी, ठीक है। और c का मान हमें मिल गया 1, c बराबर 1, तो a b c मिल गया, तो लिख लीजिए x² - 4x और +1, ये हमारा हो गया। तो इस प्रकार हमारा ये दूसरा सवाल भी खत्म हो गया और प्रश्नावली भी 2.2 भी खत्म हो गया। अगले वीडियो में प्रश्नावली 2.3 है, उसमें पहले बेसिक में आपको भाग देना सिखाएंगे और तब उस प्रश्नावली के सभी उदाहरणों को देखेंगे और प्रश्नों को देखेंगे। आज के वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू।